हेलो दोस्तों, आज का प्रोसेसर बताऊंगा कैसा हम लोग प्रोसेसर जाने। और प्रोसेसर लिमिट टेस्ट का है। लिमिट टेस्ट किसका है? आर्सेनिक का। आर्सेनिक का प्रोसीजर थोड़ा सा मतलब कठिन तो है, बट आप लोग इंटरेस्ट करके समझाऊंगा और बढ़िया से समझाऊंगा। दोस्तों समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। बच्चों पढ़ोगे तभी कुछ बनोगे, यही मैं जानता हूँ आप लोग को। जब कुछ करोगे तो कुछ बनोगे। देखिए जो वीडियो चल रहा है, क्लासेस चल रहा है ना, ये आप लोगों का नोटबुक में भी मिल जाएगा और ऑर्डर भी करेंगे तो इसमें मिल जाएगा। न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग है। तो ठीक है दोस्तों, डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का बुक जो कोर्स है ये इसी से चैप्टर से चालू है। ऐसे ही आप लोगों को लिखना है, पेपर में यही सेम लिखेंगे तो अच्छा नंबर आएगा। मतलब एनीवे दूसरा लिखने से कोई फायदा नहीं है। मास्टर भी उतना नहीं समझ पाता है क्या लिखा है क्या नहीं। इसको गूगल पर कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का लिमिट टेस्ट जो है जबरदस्त होने वाला है, जो आप लोग जानकारी जान लेंगे तो और मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। ठीक है, डिप्लोमा इन फार्मेसी का फर्स्ट ईयर का क्लासेस है, जो केमिस्ट्री फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का है। तो द लिमिट टेस्ट, द टेस्ट जो हम लोग करते हैं लिमिट टेस्ट, तो उसी का लिखिए। प्रोसीजर लिख दीजिएगा, उसके बाद टेस्ट सोल्यूशन स्टैंडर्ड सोल्यूशन लिखिएगा। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, द टेस्ट सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय द डिसॉल्विंग स्पेसिफिक अमाउंट इन वाटर एंड स्टैंड हाइड्रोक्लोराइड, जिसमें आर्सेनिक फ्री रहेगा, कीप्ड इन द अवॉइड बोट, मतलब जो मोट मतलब बोट चौड़ा वाला मतलब बोतल होगा उसी में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, चौड़ा वाला बोतल में रखा जाता है तो उसमें रखिए। द टू दिस सोल्यूशन इज 1 ग्राम सोल्यूशन 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड 5 ml ऑफ स्टेनियस क्लोराइड एसिड सोल्यूशन एंड 10 ग्राम जिंक लेना है। 10 ग्राम ऑफ जिंक इज एड, मतलब उसमें मिलाना है। तो कॉल दिस रेंज मोस्ट बी आर्सेनिक फ्री, मतलब इसमें आर्सेनिक फ्री रहेगा, आर्सेनिक फ्री रहेगा दोस्तों। कॉल नहीं है ये, यहाँ से यहाँ ये है, ठीक है यहाँ तक। तो इसमें क्या हो रहा है, द टू दिस सोल्यूशन 1 ग्राम। पहले तो आप लोगों को इधर समझ लेना चाहिए कि द टेस्ट ऑफ सोल्यूशन इफ प्रिपेयर्स डिसॉल्व स्पेसिफिक अमाउंट इन वाटर एंड द स्टैंडर्ड हाइड्रोक्लोराइड आर्सेनिक फ्री होना चाहिए। कीप इन द अवॉइड मेथड बोतल, जिसमें बोतल चौड़ी होनी चाहिए, चौड़ी होने वाला बोतल में रखना है इसमें। दिस टू दिस सोल्यूशन 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम लिखिए, ऐसे लिखना होता है, पोटेशियम आयोडाइड आयोडाइड लिखना है, आयोडाइड इधर लिखा होगा, अभी हम लिख दूंगा अच्छा से। पोटेशियम आयोडाइड है जो हम लोग आयोडीन के नाम से जानते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, तो 5 ml ऑफ स्टेनर्स लेना है। 5 ml क्या लेना है, क्लोराइड लेना है। देखिए पोटेशियम आयोडाइड 5 ml लेना ऑफ स्टेनियस क्लोराइड एसिड सोल्यूशन एंड क्लोराइड एसिड सोल्यूशन एंड 10 ग्राम ऑफ जिंक लेना है। उसके बाद में ऐड करना है, मिलाना है उसमें। ऑल दिस रिजेंट मोस्ट बी आर्सेनिक फ्री होना चाहिए। ठीक है, कीप द सोल्यूशन एसाइड फॉर 40 मिनट, स्टैंड obtained on the mercury chloride paper is the compared with stand solution, मतलब 40 मिनट एसाइड मतलब साइड रखना है। कीप द सोल्यूशन एसाइड 40 मिनट। उसके बाद मैक्री क्लोराइड लेंगे पेपर, उसको प्रिपेयर विद द स्टैंडर्ड सोल्यूशन को मतलब देखेंगे। तो इसको जब आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोग समझ आ जाएगा कैसे हम लोग करते हैं। तो आप लोग फर्स्ट आप लोग जानना चाहिए कि द टेस्ट सोल्यूशन इज प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग स्पेसिफिक अमाउंट इन वाटर एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोक्लोराइड, जिसमें हाइड्रोक्लोराइड ले रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोक्लोराइड, उसमें आर्सेनिक फ्री होना चाहिए। कीप इन द अवॉइड
अवॉइड ए मोथ बोतल, मतलब अवॉइड मैंने चौड़ी बोतल लेना है, ठीक है। टू दिस सोल्यूशन 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड लेना है, उसके बाद 5 ml स्टैंडर्ड क्लोराइड लेना है, उसके बाद ऐड करना है, पूरा ऐड करना है। देखिए पहले 1 ग्राम लेना है, पहले तो आप लोग बोतल लेना है, एक कीप द बोतल वाटर वाला बोतल लेना है, ठीक है, चौड़ी वाली बोतल लेना है। टू दिस सोल्यूशन 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड लेना है, उसके बाद 5 ml ऑफ स्टैंडर्ड क्लोराइड लेना है, उसके बाद सोल्यूशन एंड 10 ग्राम ऑफ जिंक लेना है, ठीक है, पूरा ऐड करना है। और इसमें आर्सेनिक फ्री होना चाहिए, ऑल दिस रिजेंट मोस्ट बी आर्सेनिक फ्री, तो आर्सेनिक फ्री होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, कीप द सोल्यूशन एसाइड, 40 मिनट मतलब कहीं साइड में रख देना है। उसके बाद स्टेन में ऑब्टेन मैंने प्राप्त करना मैक्री क्लोराइड से प्रिपेयर पेपर मैक्री क्लोराइड से इज कंपेयर करेंगे ये विथ स्टैंडर्ड सोल्यूशन को, मतलब उसको सोल्यूशन जो बन गया है कंपेयर करेंगे कि कौन सा कलर आ रहा है, मतलब कौन सा ऐसा आ रहा है, मतलब होता है। तो दोस्तों उससे कंपेयर करेंगे, ये आप लोग लैब में जाएंगे तो अच्छा से जानकारी हो जब प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे लिखा है वैसे हम आप लोगों को समझा दिया। देखिए अब इसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेंगे तो उसके बारे में जानना है। तो आई नो क्वांटिटी, हम लोग क्वांटिटी नहीं, हम लोग क्वांटिटी जानते हैं। आई नो क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट आर्सेनिक सोल्यूशन इट कीप्ड इन वाइड माउथेड बोतल एंड रेस्ट, मतलब चौड़ी वाला बोतल को रेस्ट करना है, पूरा मतलब साइड में रखना है, आराम मतलब आस्ते से रखना है। प्रोसीज इज फॉलो एज डिस्क्राइब्ड इन टेस्ट सॉल्यूशन, जैसे उसको साइड में रखना है। ऑपरेटर्स का क्या नाम है, गॉट जीट भी कहते हैं, गुट जीट भी या कि गट जीट भी कहते हैं, ऑपरेटर्स का नाम है। देखिए ऑपरेटर्स बनाए हूँ, इसी तरह आप लोग पेपर में बना देंगे तो अच्छा नंबर तो आ जाएगा। तो देखिए इसके बारे में हम बताऊंगा, एफ क्या है, ई क्या है, ए क्या है, डी क्या है, एच क्या है और जी क्या है। इसके ऑपरेटर्स का नाम कुछ जानना जरूरी है। ई क्या है, देखिए इसमें ई होता है रबर स्टॉपर, जो ई है ये स्टॉपर, और एच होता है क्लेम, जी होता है रबर बोर्ड, ठीक है, जी होता है रबर बोर्ड, ये रबर बोर्ड है, इसको रबर बोर्ड कहते हैं। देखिए अब ये से हम शुरू कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 60 ml जनरेटर बोतल विथ 40 ml इंडिकेटिंग लाइन, ठीक है, जो ये वाला है ना 40 से 60 आसपास, 40 से 60 आसपास है, ठीक है। इसका नाम है अप्रोक्सीमेटली 60 ml जनरेटर बोतल नाम है इसका। 40 ml इंडिकेटिंग लाइन है, ठीक है। चलिए अब देखिए बी क्या है, ये बी है ग्लास ट्यूब, बी कहाँ है, इधर बी दिखाई नहीं दे रहा है बट बी होगा, जो हम लोग अच्छा से जानेंगे। बी ग्लास ट्यूब होता है विथ 65 मिलीमीटर इनर डायमीटर, ठीक है, इसको भी जानेंगे। और ये सी डी क्या होता है, सी डी का मतलब होता है एक ग्राउंड ज्वाइंट ग्लास ट्यूब विथ 6.5 मिलीमीटर इनर डायमीटर एंड 80 मिलीमीटर आउट डायमीटर एट द ज्वाइंट है दोस्तों, इनर ज्वाइंट एंड आउटर ज्वाइंट फॉर्म ए काउंटली, ठीक है दोस्तों। यह क्या है, नैरो पार्ट ऑफ द ग्लास ट्यूब है, यह क्या है, नैरो पार्ट ऑफ द ग्लास ट्यूब है। दोस्तों हम आप लोगों को चेहरा इसलिए नहीं दिखाता हूँ क्योंकि आप लोगों को समझाना जरूरी है, इसको पढ़ेंगे ध्यान से तो एक दिन तो अच्छा नंबर तो मिलेगा ना दोस्तों, इसीलिए मैं आप लोगों को सामने नहीं समझाता हूँ कि आप लोगों को दिखा पढ़ा देता हूँ कि आप लोग अच्छे से जानकारी हो कौन सा क्या कहते हैं उसके बारे में जाने, ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में जानिए कि जो डायमीटर है, इसके बारे में तो इतना इथी नहीं है जो नहीं जानेंगे। नैरो पार्ट है, पार्टों के बारे में मतलब इसका सर्जिकल जो ऑपरेटर्स है, जो
ऑपरेटर उसके बारे में बताया गया है। इसके हम लोग जानते हैं कि डाइल्यूट आर्सेनिक इज कीप्ड इन द वाइड बोतल, जो माउथेड बोतल जो चौड़ी होती है बोतल उसमें रखना है, मतलब आराम से रखना है। प्रोसीज इन द फ्लोर इन द डिस्क्राइब टेस्ट सोल्यूशन, इसका नाम है, इसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन में चेक हो, जो सोल्यूशन है स्टैंडर्ड सोल्यूशन, ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन इसी में चेक होता है। ठीक है दोस्तों, आप देखिए रीजन क्या होता है इसका। रीजन ये होता है स्टेनलेस क्लोराइड इज द वे यूज फॉर स्टेनलेस क्लोराइड इज यूज फॉर कंप्लीटली इवोल्यूशन ऑफ आर्सेनिक, जिंक, पोटेशियम आयोडाइड, मतलब यही चीजें चेक होता है। एंड स्टेनलेस क्लोराइड इज द यूज एज रिडक्स रिजेंट हाइड्रोक्लोरिक ये एसिड इज द यूज टू मेक मैंने हिलाना होता है, यूज मैंने करना सोल्यूशन एसिडिक लेड एसिटेट प्लेजर। तो हम लोग इसके बारे में कुछ जाने। इसमें देखिए रीजन ये है कि हम लोग आर्सेनिक, जिंक, पोटेशियम आयोडाइड से एंड स्टेनलेस क्लोराइड इज द यूज करते हैं इसके रिड्यूस करने के लिए। रिजेंट हाइड्रोक्लोरिक होता है, इज द यूज टू मेक सोल्यूशन एसिडिक लेड एसिटेट लेजर। और भी है बट इतने ही लिखना है दोस्तों, पेपर में अच्छा नंबर आ जाएगा। इसको आप लोग याद करना है। क्लैंप है क्या है, प्रैक्टिकल में पूछा जाता है तो बताना है, पेपर में भी लिखना होता है। तो आप लोग इतना नहीं लिख पाएंगे तो हम आपको सिंपल में बता रहा हूँ, बस इतना ही लिखना है। अप्रोजिमेटली ठीक है, बस 60-40 ml बस आसपास याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ग्लास ट्यूब होता है विथ कितना 6.5 मिलीमीटर होता है, मिलीमीटर डायमीटर होता है, मिलीमीटर इनर डायमीटर होता है। और इसको ग्राउंड ज्वाइंट कहते हैं, इसको सीडी को। एक आध दो को लिखेंगे अच्छा से और समझ जाएगा, इतना जो टीचर होता है उतना नहीं समझता है। तो दोस्तों इतना आप लोग लिखना है, हम भी पेपर में ऐसे लिखे थे। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिखने हैं, ज़्यादा आता है आर्सेनिक का दोस्तों, तो आर्सेनिक का इंपॉर्टेंट डाल के ही लिखिएगा। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इतना इजी है जो आप लोग समझेगा और मजे से पढ़ेंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।